फ्रेंड्स, वेलकम टू समाधान ई लर्निंग प्लेटफॉर्म। आज के इस सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं CBT 2 NTPC CBT 2 के प्रीवियस ईयर्स जीके और जीएस के सवाल। ये जो पेपर है 18 जनवरी 2017 शिफ्ट 1 का पेपर है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला सवाल है, द होम रूल लीग setups in 1915-16 worked as a auxiliary unit of डैश। 1915-16 में स्थापित होम रूल लीग ने डैश की सहायक इकाई के रूप में काम किया है। ऑप्शंस आर मुस्लिम लीग, इंडियन नेशनल कांग्रेस, एक्सट्रीमिस्ट या फिर ब्रिटिश। तो राइट आंसर है इंडियन नेशनल कांग्रेस। इंडियन नेशनल कांग्रेस 1885 में फॉर्म हुआ। A.O. ह्यूम ने इसका फॉर्मेशन किया था। इसका फर्स्ट सेशन बॉम्बे में हुआ था अंडर W.C. बनर्जी। उस वक्त 72 डेलीगेट्स उसको अटेंड किए थे। होम रूल के बारे में जाने तो होम रूल लीग बाल गंगाधर तिलक के द्वारा स्टार्ट किया गया था पुणे में, और अदायर मद्रास में भी इसको स्टार्ट किया गया था एनी बेसेंट और एस सुब्रमण्यम अय्यर के द्वारा। इसका ऑब्जेक्टिव था सेल्फ गवर्नमेंट फॉर इंडिया एंड ब्रिटिश एम्पायर। आज का हमारा दूसरा सवाल है, डैश एंड एस्मीज वाइल्ड लाइफ बायोलॉजिस्ट वॉन द रॉयल बैंक ऑफ स्कॉटलैंड अर्थ हीरोज अवार्ड 2016। असमिया वन जीव विज्ञानी डैश ने रॉयल बैंक ऑफ स्कॉटलैंड अर्थ हीरोज पुरस्कार 2016 जीता। किसने जीता? ऑप्शंस है अंगोराला डेका, अपराजिता बोरोटोकी, सुब्रत शर्मा या फिर पूर्णिमा देवी वर्मन। तो राइट आंसर इज पूर्णिमा देवी वर्मन। ये हैं पूर्णिमा देवी वर्मन, और इनके बारे में थोड़ा और जान लेते हैं। 8 मार्च 2018 को इन्हें नारी शक्ति पुरस्कार से भी नवाजा गया है, और ये असम की रहने वाली हैं। और इन्होंने एक फाउंडेशन भी बनाया है, हरगिला आर्मी फाउंडेशन। अगला सवाल है, इंडियन रेलवे कनेक्ट्स डैश रेलवे स्टेशन। भारतीय रेलवे डैश रेलवे स्टेशन को जोड़ता है। ऑप्शंस है 12,000, 14,000, 8,000 या फिर 10,000। सो राइट आंसर इज 8,000। आप सभी को मालूम है कि भारत में रेलवे सबसे पहले 1853 यानी कि 1853 में बॉम्बे से थाने के लिए चला था। उस वक्त भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी थे। बढ़ते अपने अगले सवाल की तरफ। हबेल्स लॉ इज़ रिलेटेड टू डैश। हबेल का नियम डैश से संबंधित है। ऑप्शंस है गर्मी, ध्वनि, हवा का दबाव या फिर खगोल शास्त्र। सो राइट आंसर है खगोल शास्त्र। हबल का लॉ के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। हबल्स लॉ ऑल्सो नोन एज हबल लेमित्रे लॉ इज द ऑब्जर्वेशन इन फिजिकल कॉस्मोलॉजी दैट गैलेक्सी आर मूविंग अवे फ्रॉम अर्थ एट स्पीड प्रोपोर्शनल टू देयर डिस्टेंस। सरल भाषा में जाने तो जो ग्रह पृथ्वी से जितनी दूर है वह उतनी तेजी से पृथ्वी से दूर जा रहे हैं। बढ़ते अपने अगले सवाल की तरफ। अप्रैल 2016 में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने अरुणाचल प्रदेश में प्रस्तावित पनबिजली परियोजना डैश को बचाने के लिए की गई पर्यावरण मंजूरी को निलंबित कर दिया था। तो किसे बचाने के लिए इस परियोजना को निलंबित कर दिया? ऑप्शन है ग्रेट हॉर्नबिल, गैल्स, मेडिकल प्लांट या फिर काले गर्दन वाले क्रेन। तो राइट आंसर है काले गर्दन वाले क्रेन। अगला सवाल है, जीसैट 18 लॉन्च बाय इंडिया इन अक्टूबर 2016 वाज एसेंशियली अ डैश सैटेलाइट। अक्टूबर 2016 में भारत द्वारा प्रक्षेपित जीसैट 18 अनिवार्य रूप से एक डैश उपग्रह है।
ऑप्शन है मौसम संबंधी, रिमोट सेंसिंग, संचार या फिर पृथ्वी अवलोकन। सो राइट आंसर है कम्युनिकेशन यानी कि संचार, जीसैट यानी कि जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। डैश क्लिकिंग ऑन माउस सेलेक्ट्स द इंटायर पैराग्राफ बाय डिफ़ॉल्ट वाइल वर्किंग विथ टेक्स्ट डॉक्यूमेंट इन MS वर्ड। तो इनमें से एक बार में पैराग्राफ को सेलेक्ट करने के लिए हमें क्या क्लिक करना पड़ता है माउस पे? ऑप्शन है अल्ट प्लस सिंगल या फिर ट्रिपल या फिर डबल या फिर सिंगल। तो आंसर है ट्रिपल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज WWF स्टैंड्स फॉर। WWF का फुल फॉर्म क्या है? ऑप्शन है वेब वर्ल्ड फेडरेशन, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फेडरेशन या फिर वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड या फिर वर्ल्ड वेब फेडरेशन। तो ऑप्शन है राइट आंसर है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। एब्सोल्यूट जीरो रेफर्स टू डैश। एब्सोल्यूट जीरो का मतलब क्या होता है? मतलब मुझे लगता है हम सभी को पता ही होगा इसके बारे में। ऑप्शन है -273 डिग्री C, -295 डिग्री C, -300 डिग्री C या फिर -255 डिग्री C। सो राइट आंसर है -273 डिग्री C। अगला सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग लैंड डज नॉट बिलोंग्स टू लक्षद्वीप। निम्नलिखित में से कौन सा भूमि लक्षद्वीप से संबंधित नहीं है? ऑप्शंस आर मिनिकॉय, कावारती, नील या फिर अमीनी। राइट आंसर इज नील। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन जुलाई 2016 अ रशियन priest set a new record of flying solo in an air balloon around the world in just over dash days। जुलाई 2016 में एक रूसी पुजारी ने दुनिया भर में एक एयर बलून से एकल उड़ान का एक नया रिकॉर्ड डैश दिनों में बनाया। कितने दिनों में बनाया? ऑप्शन है 17 दिन, 11 दिन, 15 दिन या फिर 13 दिन। सो राइट आंसर इज 11 दिन। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज डैश इज नॉट अ कॉमन बिटमैप बेस्ड फाइल टाइप एक्सटेंशन। ऑप्शंस आर ODT, TIFF, PNG या फिर PCX। राइट आंसर इज ODT। A file with the .odt extension is an OpenOffice document file. These documents are typically created using programs like Apache OpenOffice Writer and LibreOffice Writer. Word processor comparable to Microsoft Word and Google Docs. ODT files are similar to the files format created using Word such as docx and doc। सो बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। द रॉलेट एक्ट वाज पास्ड इन द ईयर। रॉलेट एक्ट कब पास हुआ? तो ऑप्शंस हैं 1921, 1917, 1919 या फिर 1915। राइट आंसर इज 1919। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। Which of the following sites was added to the list of UNESCO's World Heritage Site in July 2016? जुलाई 2016 में यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल की सूची में निम्नलिखित स्थलों में से कौन सा जोड़ा गया था? ऑप्शन है कंचनजुंगा नेशनल पार्क सिक्किम, महाबोधि टेम्पल कॉम्प्लेक्स बोधगया, काजीरंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या फिर केम्बुल लामजाओ नेशनल पार्क मणिपुर। तो राइट आंसर इज कंचनजुंगा नेशनल पार्क सिक्किम। अगला सवाल है लीडर ऑफ द हाउस इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ लोकसभा रेफर्स टू। लोकसभा के संदर्भ में सदन के नेता का उल्लेख डैश है। ऑप्शन है सत्तारूढ़ दल या गठबंधन का कोई नामित सदस्य, या तो PM
या मंत्री जो पीएम द्वारा मनोनीत किया जाता है, विपक्ष के नेता या फिर भारत के राष्ट्रपति। तो राइट आंसर है या तो पीएम या मंत्री जो पीएम द्वारा मनोनीत किया जाता है। अगला सवाल है ट्रॉपिज्म मोस्टली रेफर्स टू डैश। ट्रॉपिज्म ज़्यादातर किससे संदर्भित है? ऑप्शन है एक पौधे का दिशात्मक विकास, जानवरों की प्रजाति की दीर्घायु, बर्ड माइग्रेशन या फिर मनुष्यों का व्यवहार पैटर्न। तो राइट आंसर है डायरेक्शनल ग्रोथ ऑफ ए प्लांट। अगला सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटी इज़ नॉट अलाउड टू द पेमेंट्स बैंक इन इंडिया। देश में भुगतान बैंकों की निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि की अनुमति नहीं है? एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, ऑफरिंग रेमिटेंस फैसिलिटी, डिस्ट्रीब्यूटिंग सिंपल इंश्योरेंस प्रोडक्ट या फिर लैंडिंग मनी। सो राइट आंसर इज लैंडिंग मनी। अगला सवाल है अकॉर्डिंग टू एक्सपर्ट्स रेजिंग फॉरेस्ट फायर दैट टुक प्लेस इन उत्तराखंड रिसेंटली हैव काउज्ड द फॉर्मेशन ऑफ डैश। विशेषज्ञों के अनुसार हाल ही में उत्तराखंड में हुई जंगलों में लगी आग के कारण डैश का निर्माण हुआ। ऑप्शन है फॉस्फोरस, ब्लैक कार्बन, कार्बन नैनोट्यूब्स या फिर सल्फर। सो सही आंसर है ब्लैक कार्बन। अगला सवाल है ए प्री इंडिपेंडेंस एरा बंकर वाज डिस्कवर्ड इन अगस्त 2016 एट द राजभवन इन डैश। अगस्त 2016 में राजभवन में आज़ादी से पहले के एक बंकर की खोज की गई थी। ऑप्शन है गुजरात, अरुणाचल प्रदेश, महाराष्ट्र या फिर तमिलनाडु। सो राइट आंसर इज महाराष्ट्र। अगला सवाल है द एस्केप वेलोसिटी ऑन द अर्थ सरफेस इज अबाउट। अर्थ सरफेस पे एस्केप वेलोसिटी क्या है? ऑप्शन है 13.8 किलोमीटर पर सेकेंड, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, 21.3 किलोमीटर पर सेकेंड या फिर 4.3 किलोमीटर पर सेकेंड। सो राइट आंसर इज 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। अगला सवाल है इंदिरा नूई एन इंडियन ओरिजिन लीडर इज एसोसिएटेड विद डैश। भारतीय मूल की नेता इंदिरा नूई डैश से जुड़ी हुई हैं। ऑप्शन आर IBM, कोको कोला, पेप्सिको या फिर माइक्रोसॉफ्ट। सो राइट आंसर इज पेप्सिको। अगला सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट डज नॉट शेयर एन इंटरनेशनल बाउंड्री। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा नहीं करता? ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश या फिर पंजाब। सो राइट आंसर इज हरियाणा। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव। ऑप्शंस आर वेवलेंथ, एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी एंड मीडियम। सो राइट आंसर इज मीडियम। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। एंटी मैटर पार्टिकल्स करस्पॉन्डिंग टू इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड। ऑप्शंस आर न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, एंटी इलेक्ट्रॉन्स या फिर पॉजिट्रॉन। सो राइट आंसर इज पॉजिट्रॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द प्रिंसिपल ऑफ गायरोस्कोप इज नॉट यूज्ड इन ए डैश। ऑप्शंस आर कंप्यूटर माउस, स्मार्टफोन, इंकजेट प्रिंटर या फिर रेसिंग कार। गायरोस्कोप का इस्तेमाल वहाँ पे किया जाता है जहाँ पे कहीं कुछ मूवमेंट हो रहा हो। तो आप ऑप्शन से अंदाज़ा लगा सकते हैं। कंप्यूटर माउस पे मूवमेंट होता है, स्मार्टफोन पे मूवमेंट होता है, रेसिंग कार पे भी मूवमेंट होता है, लेकिन इंकजेट प्रिंटर पे कोई मूवमेंट नहीं होता। मतलब वह एक जगह से दूसरी जगह मूव वगैरह नहीं करता, इसलिए राइट आंसर इज इंकजेट प्रिंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डैश लेक इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन एशिया। ऑप्शंस आर वेम्बनाड, सांबर, चिल्का या फिर वुलर। तो राइट आंसर इज वुलर। और जो चिल्का है वह स्लाइन वाटर लेक्स में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डैश एज्यूम चार्जेस
as the governor of Reserve Bank of India in September 2016? डैश ने सितंबर 2016 में भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर के रूप में कार्यभार संभाला था। ऑप्शंस हैं डॉक्टर राकेश पनगड़िया, डॉक्टर राकेश मोहन, डॉक्टर रघुराम राजन या फिर डॉक्टर उर्जित पटेल। तो राइट आंसर है डॉक्टर उर्जित पटेल। दोस्तों ये 2016 का क्वेश्चन है, इसलिए ये उस वक्त 2016 में उर्जित पटेल बनाए गए थे। लेकिन अभी करंट में कौन है? तो करंट में शक्तिकांत दास हैं, भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। द पेरिफेरल डिवाइस ऑफ ए बेसिक कंप्यूटर सिस्टम डज नॉट इंक्लूड। ऑप्शन है प्रिंटर, कीबोर्ड, मॉनिटर या फिर सीपीयू। राइट आंसर इज सीपीयू। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु वाज द स्पीकर ऑफ फर्स्ट लोकसभा। पहली लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन है एम कौल, जीवी मावलंकर, एम अयंगर या फिर सरदार हुकम सिंह। सो राइट आंसर इज जीवी मावलंकर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ रूलर्स was not called सुल्तान्स। निम्नलिखित में से किसे सुल्तान नहीं कहा जाता था? लोधी, खिलजी, मुगल या फिर तुगलक। तो राइट आंसर इज मुगल, क्योंकि हम लोग पढ़े हैं कि दिल्ली सल्तनत में सल्तनत यानी कि सुल्तान्स, सल्तनत और सुल्तान एक दूसरे से रिलेटेड है। तो वैसे ही दिल्ली सल्तनत में लोधी आते हैं, खिलजी आते हैं, तुगलक आते हैं, लेकिन मुगल नहीं आते हैं। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज इज कॉल्ड द कश्मीरी डियर। निम्नलिखित प्रजातियों में से किसको कश्मीरी हिरन कहा जाता है? ऑप्शंस हैं हंगुल, बारासिंगा, संगाई या फिर चीतल। सो राइट आंसर इज हंगुल। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच टीम won the Copa America 2016 football championship. Options are Argentina, USA, Colombia, Chile. Right answer is Chile. दोस्तों ये 2016 का है। आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि अभी कोपा अमेरिका का करंट चैंपियन कौन है। बढ़ते हैं अपने रेलटेल कॉरपोरेशन इज़ अ डैश। रेलटेल कॉरपोरेशन एक डैश है। प्राइवेट सेक्टर इंटरप्राइज, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, पार्टनरशिप फर्म या फिर जॉइंट सेक्टर इंटरप्राइज। राइट आंसर इज पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, जिसे हम शॉर्ट में PSU भी कहते हैं। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। आइडेंटिफाई द प्रोफेशनल इंडियन शूटर from the following options. Options are सुधा सिंह, शिवानी कटारिया, अंजलि भागवत या फिर ललिता बाबर। सो राइट आंसर इज अंजलि भागवत। अंजलि भागवत जो कि एक प्रोफेशनल इंडियन शूटर हैं, उनका जन्म 5 दिसंबर 1969 को हुआ था मुंबई में, और वह वर्ल्ड नंबर 1 10 मीटर एयर राइफल इन 2016, और उन्होंने 2003 के मिलान में फर्स्ट रैंक वर्ल्ड कप फाइनल में जीता था। और उनका स्कोर था, ज़बरदस्त स्कोर था उनका, आप देख सकते हैं, मतलब 400 में 399 स्कोर किया था उन्होंने। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। टोटल सोलर एक्लिप्स ऑकर्स व्हेन। पूर्ण सूर्य ग्रहण तब होता है जब डैश है। The moon is the farthest. Options are the moon is the farthest from the earth, the moon enters the earth's shadow, the sun, moon and earth are in direct line, the sun, moon and earth are not exactly lined up. So right answer is the sun, moon and earth are in a direct line. जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक सीधी रेखा में है तब पूर्ण सूर्य ग्रहण होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग पीस ऑफ लिटरेचर वॉज नॉट रिटन इन संस्कृत।
साहित्य का निम्नलिखित टुकड़ा संस्कृत में नहीं लिखा गया था, यानी कि इनमें से कौन सा है जिसे संस्कृत में नहीं लिखा गया? ऑप्शन है त्रिकुरल, रत्नावली, राजतरंगिणी या फिर मेघदूत। सो राइट आंसर इज त्रिकुरल। त्रिकुरल ही है जिसे संस्कृत में नहीं लिखा गया, बाकी सारे जितने भी हैं रत्नावली, राजतरंगिणी और मेघदूत ये संस्कृत में लिखे गए हैं। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। इंडियन स्पेस ऑर्गेनाइजेशन वॉज फॉर्म्ड इन डैश। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का गठन डैश को हुआ। ऑप्शन है 1969, 1962, 1961 या फिर 1975। सो राइट आंसर इज 1969। आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि डीआरडीओ का फॉर्मेशन कब हुआ था। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। रेल वायर इज रिलेटेड टू डैश। रेल वायर किससे संबंधित है? या एक ब्रांड नेम है, ब्रांड नेम ऑफ केबल, फेंसिंग ऑफ रेलवे स्टेशन, रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन या फिर रेलवे ब्रॉडबैंड सर्विस। राइट आंसर इज रेलवे ब्रॉडबैंड सर्विस, जिसे हम लोग रेल वायर के नाम से जानते हैं। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग वेदास कॉन्टेंस ट्रीटमेंट फॉर डिजीजेस। निम्नलिखित वेदों में से किसे रोगों का उपचार होता है? यजुर्वेद, ऋग्वेद, सामवेद या फिर अथर्ववेद। राइट आंसर इज अथर्ववेद। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। द रिवर आइलैंड मजूली विच बिकेम इंडियाज फर्स्ट एंड ओनली आइलैंड डिस्ट्रिक्ट इज लोकेटेड इन डैश। ऑप्शंस आर कर्नाटक, जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश या फिर असम। सो राइट आंसर इज असम। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज द नोबेल पीस प्राइज 2016 वाज अवार्डेड टू डैश। नोबेल शांति पुरस्कार 2016 डैश को प्रदान किया गया है। ऑप्शंस आर डेविड जे थॉल्स, बॉब डिलन, बेनार्ड एल फेरिंगा या फिर जुआन मैनुअल सैंटोस। राइट आंसर इज जुआन मैनुअल सैंटोस। दोस्तों ये तो 2016 के थे, बट अभी करंट में 2021 के जो नोबेल पीस प्राइज़ के विनर हैं वह कौन है, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। पोंजी स्कीम रेफर्स टू डैश स्कीम। पोंजी योजना डैश घोटाले के लिए संबंधित है। कोयला आवंटन, निवेश, चारा या फिर खाद्यान्न। राइट आंसर इज निवेश। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मिनिमम एज लिमिट प्रिस्क्राइब्ड फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर इन इंडिया इज व्हाट। देश में राज्य के राज्यपाल के रूप में नियुक्ति के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु सीमा डैश है। ऑप्शंस आर 40, 30, 25 या फिर 35। तो राइट आंसर है 35 साल। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। ऑन जुलाई 25, 2012 श्री प्रणब मुखर्जी एज्यूम्ड ऑफिस एज द डैश प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। 25 जुलाई 2012 को श्री प्रणब मुखर्जी ने देश के डैश राष्ट्रपति के रूप में कार्यभार संभाला। कितनावें राष्ट्रपति के रूप में? ऑप्शंस आर 11th, 12th, 13th या फिर 14th। राइट आंसर इज 13th। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फेमस बृहदेश्वर टेम्पल इज लोकेटेड इन डैश। प्रसिद्ध बृहदेश्वर मंदिर डैश में स्थित है। ऑप्शंस आर तेलंगाना, तमिलनाडु, केरल या फिर कर्नाटक। राइट आंसर इज तमिलनाडु। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट डिस्क्रिप्शन ऑफ INS अरिहंत।
आईएनएस अरिहंत का सबसे उपयुक्त विवरण निम्नलिखित में से कौन सा है? वह एक सबमरीन है, या भारतीय नौसेना का बेस है, फ्रीगेट है, या फिर विमानवाहक पोत है? सो राइट आंसर इज सबमरीन। वह एक पनडुब्बी है। हमारा अगला सवाल है, ह्यूमन हाइपोथैलेमस ग्लैंड डैश में स्थित है? लाइज जस्ट बिलो द स्टोमक, लाइज इन द लोअर पार्ट ऑफ द नेक, इज प्रेजेंट इन द ब्रेन, या फिर इज अटैच टू द विंड पाइप? यहाँ पे दोस्तों माफ़ कीजिएगा, यहाँ पे जो ट्रांसलेशन हुआ है थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। यहाँ पे लाइज जस्ट बिलो द स्टोमक का जो ट्रांसलेशन है, पेट के ठीक नीचे झूठ, लाइज को उसने झूठ ट्रांसलेट कर दिया है, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। तो राइट आंसर है प्रेजेंट इन द ब्रेन। जो हाइपोथैलेमस ग्लैंड होता है हमारे मस्तिष्क में मौजूद होता है। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री डिड यूनाइटेड किंगडम रूल्स फॉर्मली इंडेड इन द ईयर 1986? निम्नलिखित देश में से किस देश में यूनाइटेड किंगडम के शासन औपचारिक रूप से वर्ष 1986 में समाप्त हुए? ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका, मालदीव, या फिर कनाडा? सो राइट आंसर इज ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरनेशनल फुटबॉल स्टार बिलोंग्स टू ब्राज़ील? ऑप्शंस आर नेमार, गैब्रियल बतिस्ता, मार्कोस रोजो, या फिर लियोनेल मेसी? सो राइट आंसर इज नेमार। दोस्तों आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि लियोनेल मेसी जो है कहाँ से हैं और अभी फ़िलहाल करंट में वो किस टीम से खेलते हैं। बढ़ते हैं। तो दोस्तों आज का हमारा ये सेशन यहीं तक था। मिलेंगे अपने अगले सेशन में। और अगर आपको ये सेशन पसंद आया और इससे आपको फ़ायदा हुआ है तो प्लीज़ इस सेशन को लाइक करें और अपने दोस्तों तक इसे शेयर करें। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी ज़रूर दबा दें ताकि जो हमारा अगला आने वाला वीडियो है उसकी नोटिफिकेशंस आपको मिल जाएं और आपका जो वीडियो है कोई भी छूटे ना। तो धन्यवाद हमारे साथ इस चैनल पे बने रहने के लिए। मिलते हैं अपने अगले सेशन में।